निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूरे मूल का पाठ करेंगे, ऑल मूलम। फर्स्ट द्रव्य गुण, आप अपने आप करो। हाँ, एवरीबडी हैज टू। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायवाकाश कालदिगात्ममनांसि न वैव रूपरसगंध अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति। हो गया। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, 5 प्रकार के कर्म, 5 टाइप्स ऑफ कर्मस और एक्सप्लेन। देन सामान्यम द्विविधम, परम अपरम, परम अपरम द्विविधम सामान्यम। परत्वम किम? अधिक देश वृत्तित्वम परत्वम। अपरत्वम किम? न्यून देश वृत्तित्वम। न्यून देश वृत्तित्वम, इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? जो कम देश में रहता है, वृत्ति मतलब टू बी देयर इन लेस स्पेस, न्यून देश में। अपरत्वम, परत्वम अधिक देश वृत्ति। ठीक है, आई विल आस्क ए क्वेश्चन। बिटवीन घटत्वम एंड द्रव्यत्वम, विच इज परम and which is aparam? Dravyatvam is param, ghatatvam is aparam. Ghatatvam is aparatvam. Between ghatatvam and patatvam, both are aparatvam. which is param and which is aparam? क्यों नहीं होगा? जो ऊपर और अपरम। बिटवीन घटत्व एंड पटत्व, परत्व अपरत्व संभव नहीं है। दिस मीन्स परत्व अपरत्व is possible only between समानाधिकरण वस्तु। असमानाधिकरण में अथवा व्यधिकरण में परत्व अपरत्व नहीं होता। जैसे घट में घटत्व भी है, पृथ्वीत्व भी है, द्रव्यत्व भी है, तो एक ही अधिकरण में सब मिल गया।
तो परत्व अपरत्व कर सकते। यहाँ अधिकरण भिन्न है तो अब परत्व अपरत्व बोध नहीं होगा। ठीक है, आप क्या बता रहे थे? कुछ हेतु आप बता रहे थे, लेकिन ऐसे ही बता रहे थे, मतलब हाँ, पारिभाषिक शब्द से उसको समझ लेना तो कभी भूलोगे नहीं। हाँ, ठीक है। फिर विशेषाः तो विशेष अनंत है। सब जितने पदार्थ हैं, मतलब द्रव्य, नित्य द्रव्य वृत्ति, जितने द्रव्य है उस सब में विशेष रहेगा। तो नित्य द्रव्य कितने हैं? 5 नित्य द्रव्य और 4 के नित्य परमाणु। 5 विल हैव नित्यत्व, दे आर नित्य। कौन सा? आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, ये नित्य है। और बाकी 4 है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनके परमाणु नित्य हैं, इनके परमाणु नित्य हैं। तो न्याय दर्शन में कौन सा द्रव्य अनित्य हुआ? सभी रूप में, मतलब कहीं न कहीं नित्यत्व है। कोई परमाणु रूप से नित्य है और कोई स्वरूप से ही नित्य है। ऐसे वो सब नित्य मानते हैं, हम सब अनित्य मानने वाले हैं। ब्रह्म छोड़ के सब अनित्य है। ठीक है। फिर हमने देखा संबंध एक तो है संयोग संबंध। वन संबंध इज संयोग संबंध। ठीक है। संयोग संबंध इज बिटवीन 2 द्रव्यस। 2 द्रव्य के बीच में जो संबंध होगा वो क्या होगा? संयोग संबंध। द्रव्य द्रव्य संबंध। तो जैसे पट है और हस्त है, हस्तपट संयोग, ये क्या संयोग? ये संयोग संबंध हुआ और उसमें वियोग हो जाएगा। संयोग वियोग। पट और तंतु, इसमें क्या संबंध है? समवाय संबंध। पट द्रव्य है, तंतु द्रव्य है। फिर भी यहाँ कौन सा संबंध है? समवाय संबंध, क्योंकि वो समवायी कारण है। तंतु जो है वो पट का समवायी कारण है, इसलिए वहाँ समवाय संबंध। लेकिन कोई द्रव्य जिसमें कार्य कारण संबंध नहीं है, वहाँ समवाय संबंध नहीं रहेगा, वहाँ संयोग संबंध। So between 2 things which are not cause effect, कार्य कारण, तो they will not have समवाय संबंध। 2 द्रव्य, वहाँ क्या होगा? ये संयोग संबंध। समवाय संबंध is between द्रव्य and गुण also, and द्रव्य and कर्म। द्रव्य गुण संबंध is समवाय, द्रव्य कर्म संबंध इस समवाय। तो जैसे पट द्रव्य है, उसमें रूप है, संख्या है, तो किस संबंध से रहेंगे वो? समवाय। पटस्य रूपम समवाय संबंध है ना, पटे वर्तते। क्या कहा मैंने? पटस्य रूपम समवाय संबंधेन पटे वर्तते। उसी प्रकार कर्म ऑल्सो, कर्म भी, जैसे समझो कुछ कर्म हो रहा है, इसमें क्या कर्म हो रहा है? प्रसरण, प्रसरण है, प्रसारण, हाँ प्रसारण, प्रसारण हुआ इसका। अथवा इसको क्या कहोगे?
उत्क्षेपण। उत्क्षेपण। तो ये जो कर्म है वो कर्म पट में रहा द्रव्य में, तो किस संबंध से? समवाय संबंध। समवाय संबंधेन कर्म अपि द्रव्ये वर्तते। तो संयोग संबंध, समवाय संबंध, और एक संबंध है स्वरूप संबंध। केवल इतना समझ लो अभी, तो अभी आगे है ना वो आएगा। अभाव। अभाव किस संबंध से रहेगा? यहाँ घट का अभाव है। घटस्य अभाव अत्र वर्तते। अभाव किस संबंध से रहेगा? कौन सा अभाव है यहाँ घट का? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव कौन से संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से। अभाव रहेगा स्वरूप संबंध से। अभाव द्रव्य है, अभाव पदार्थ है, तो यहाँ किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से। अभाव हमेशा स्वरूप संबंध। प्राग भाव, प्रध्वंसा। घट। घट उत्पत्ति के पहले, घट जो है इसकी उत्पत्ति के पहले कौन सा भाव है? प्राग भाव। प्राग भाव कब से शुरू हुआ? When did प्राग भाव begin? अनादि। प्राग भाव is beginningless, अनादि। तो जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती वेदांत में, तब तक ज्ञान का अभाव है, ब्रह्म ज्ञान का अभाव होता है। कौन सा अभाव होता है? प्राग अभाव होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का प्राग अभाव कब से शुरू होता है? अनादिकाल। इसलिए अनादि मायया सुप्ता है। अनादिकाल से अविद्या है, अनाद्य विद्या। अविद्या हमेशा अनादि बताएंगे। ठीक है, समझो घट का ध्वंस कर दिया। अब न्याय में आ जाओ। हाँ, वो तो एक केवल वेदांत तक। घट का ध्वंस, तो कौन सा अभाव आ जाएगा अभी? अधुना घटो नास्ति, ध्वंस हो गया। ठीक है, तो प्रध्वंस अभाव है स्टार्टेड। प्रध्वंस अभाव व्हेन विल इट एंड? अनंत। प्रध्वंस अभाव विल नॉट हैव एन एंड। लेट अस से आई क्रिएट दिस घट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मिट्टी हो गया, उस मिट्टी से फिर से घट बनाया, तो घट का फिर से घट की उत्पत्ति हो गई, तो ध्वंस का ध्वंस हुआ कि नहीं? माई क्वेश्चन इज, ध्वंस का ध्वंस होता है कि नहीं? समझ में? घट का ध्वंस नहीं, ध्वंस का ध्वंस नहीं होगा। वंस समझ में नहीं आया। ठीक है, चिंतन वो आएगा बाद में थोड़ा। ध्वंस का ध्वंस, घट ध्वंस हो गया, अभी क्या चल रहा है? ध्वंस। ध्वंस जो है घट ध्वंस, उसका फिर से ध्वंस हो, मतलब घट की उत्पत्ति हो तो ध्वंस का ध्वंस होगा। तो घट की उत्पत्ति पुनः नहीं होती, मतलब यही घट नहीं बनेगा, अन्य घट बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, अन्य घट क्यों कहोगे उसको स्वामी जी? उसी परमाणु से बना है, तो उसको अन्य घट क्यों कहो? तो उपादान कारण वही है, फिर भी काल बदल गया। ठीक है, ये घट जो है
इसमें जल भरने के बाद इसका थोड़ा मिट्टी का क्षरण होगा, सम clay will come out. That's why you will see some red at the bottom, when you remove. So now, according to Nyaya Darshan, this is a नूतन घटा, नया घट हो गया। फिर थोड़ी और मिट्टी जाएगी तो नया घट हो जाए। फिर नया घट किसने बनाया? क्योंकि कोई कुलाल तो है नहीं अभी, तो घट कैसे बना? कौन से ध्वंस? नहीं, नया जो घट है उसका प्रागभाव था, पूर्व घट का ध्वंस हो गया। ऐसे मानते हैं। काल के साथ काल नहीं, क्योंकि उपादान कारण बदल गया, परमाणु बदल गया ना, थोड़े परमाणु निकाल दिए। सम परमाणुज वर देयर, दे आर रिमूव्ड, सो नाउ इट इज डिफरेंट उपादान। ऐसे, क्योंकि विशेष वहाँ अलग है, तो इट इज डिफरेंट घट। तो ऐसे हमारा जो शरीर है उसमें भी समझो एक बाल निकल गया तो बोले नया मनुष्य, नया शरीर आ गया। दो बाल निकल गए तो जिसके रोज बाल गिरते हैं वो तो ऐसा है। तो ये समझने इनका विचार कैसा होता है न्याय में, प्रागभाव प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। तो प्रागभाव अनादि है, शांत है, प्रध्वंसाभाव सादी है, अनंत है। इसमें एक चीज़ याद रखना, न्याय में ध्वंस का ध्वंस नहीं मानते घट में इत्यादि में, ठीक है। अगर हो गया तो उसका अर्थ है समझो घट का नहीं और किसी का। तो जो अभाव है, अभाव का अभाव मतलब भाव हो जाएगा। कहीं कहीं वेदांत में हम ये स्वीकार नहीं करते, इतना केवल भेद है। वो बाद में जब वो वेदांत परिभाषा में ये विचार आता है। फिर अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव जो है इसका अर्थ है कि वो तीनों काल में नहीं है। ऐसे वेदांत तो ऐसे कहेगा, अत्यंत अभाव मतलब तीनों काल में नहीं। यहाँ घट नहीं है मतलब पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा, तो अत्यंत अभाव हम मानते हैं। जो कभी नहीं था लेकिन फिर आ जाएगा वो अत्यंत अभाव नहीं। लेकिन यहाँ कैसा है, वर्तमान काल में नहीं है तो अत्यंत अभाव। न्याय में ऐसे मानते, जैसे यहाँ घट नहीं है, बाद में रख दिया, आ गया, तो अत्र घटे उतले घटो अस्ति, उतल में घट है, ऐसे ये अत्यंत अभाव। और अन्योन्या भाव, घट पटो न, घट जो है वो पट नहीं है, पट जो है वो घट नहीं है, ये है अन्योन्या भाव। इसमें प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव, ये तीन अभाव को मिला के एक नाम देते हैं। क्या नाम है वो? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, तीन अभाव को मिला के एक नाम देते हैं। बताओ, जिन्होंने तर्क संग्रह पढ़ा है, ये पंक्ति तो पढ़ी होगी। नहीं आते हैं किसी को? संसर्गा भाव, इसको कहते हैं संसर्गा भाव।
अन्योन्याभाव छोड़ के बाकी तीन के लिए एक नाम है, संसर्गाभाव। ये जो समवाय संबंध है ना, वो जैसे अवयव अवयवी, ये पंक्ति बहुत आती है। जैसे वेदांत सार टीका में, अद्वैत मकरंद टीका में आपको ये मिल जाएगा। अवयव अवयवी संबंध क्या होगा? समवाय संबंध। गुण गुणी संबंध, जैसे ये अवयव अवयवी है, इसका अवयव क्या है? तंतु, और ये पट इज अवयवी। अवयवी अवयव अवयवी संबंध इज समवाय संबंध। गुण गुणी संबंध, रूप इज गुण, पट इज गुणी, गुण गुणी संबंध इज समवाय संबंध। क्रिया क्रियावान संबंध इज समवाय। इसको देखना जब आएगा, टीका वगैरह में आता है। जाति व्यक्ति संबंध, जाति व्यक्ति संबंध समवाय। व्यक्ति जो है उसमें जाति, पट में रहेगी पटत्व जाति, तो पटत्व पट में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध। मनुष्यत्व मनुष्य में समवाय संबंध। द्रव्यत्व द्रव्य में, आकाशत्व आकाश में नहीं है। आकाशत्व जाति व्यक्ति वहाँ नहीं है। इतना याद रखना। अब आगे तत्र गंधवती पृथ्वी वो चल रहा था। नो, सबके लिए समवाय संबंध नहीं है। द्रव्य गुण, द्रव्य कर्म, और बाकी आप कहोगे द्रव्य समवाय के बीच में क्या संबंध है? देयर इज नो संबंध। तो यू कैन जनरलाइज। तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र मतलब तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र मतलब व्हाट इज तत्र? कितना द्रव्य? हाँ, नवद्रव्येषु। तत्र मतलब नव जो द्रव्य है, तत्र नवद्रव्येषु गंधवती पृथ्वी। गंधवती, गंधवती शब्द कैसे बनेगा? गंध मत और ती। सूत्र क्या है? गंध, पहले गंधवत शब्द बनेगा, ठीक है, और फिर उगितस्य से गंधवती बनेगा, स्त्री प्रत्यय लगने से। गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्या अनित्या च, ठीक है। अच्छा, अभी नित्य शब्द, नित्य क्या है? नितराम भवति इति नित्य, जो हमेशा रहेगा, दैट विच इज देयर ऑल द टाइम। नितराम भवति इति नित्य। तो नी धातु में एक प्रत्यय है त्यप, त्यप, वो है नित्य शब्द, ऐसे बनता है। अभी उसका लक्षण करना है। नाउ वी हैव टू डू लक्षणम, ठीक है। टीका
ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। ध्वंस प्रतियोगित्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रतियोगी। प्रतियोगी शब्द का अर्थ पहले समझिए। यस्य अभावः स प्रतियोगी। यस्य अभावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव है वो प्रतियोगी। तो अगर यहाँ घट का अभाव है तो प्रतियोगी कौन है? घट। सरल। यस्य अभावः स प्रतियोगी। यस्मिन् अभावः स अनुयोगी। यस्मिन् अभावः स अनुयोगी। तो कहाँ अभाव है? भूतल में। कौन सा अभाव है? नहीं, कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। किसका अभाव है? तो घट का। कौन सा अभाव है? तो अत्यंत। घट का प्राग अभाव कहाँ रहेगा? घटस्य प्राग अभाव कुत्र वर्तते? कपाले। कपाल। घट का प्राग भाव कहाँ रहेगा? कपाल में। क्योंकि घट उत्पन्न कहाँ से होगा? कपाल से। तो प्राग भाव कहाँ रहेगा? कपाल में रहेगा। घट का ध्वंस कहाँ जाएगा? मृत्तिका क्यों नहीं समझी? मृत्तिका नहीं हुआ, यहाँ कपाल शब्द प्रयोग करते हैं। न्याय दर्शन में मृत्तिका नहीं बोलेंगे, कपाल बोलेंगे। कपाल कहाँ से आया? बोले कपालिका। फिर कहोगे मृत्तिका। ऐसे 2-3 लेवल के बाद घट का प्रध्वंसा भाव कहाँ रहेगा? कपाल में। मतलब घट का जब ध्वंस हुआ तो कहाँ गया घट? कपाल में। ऐसे। और उत्पत्ति भी कपाल से। तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव दोनों बोथ आर इन कपाल। टुकड़ा। घट मतलब वो ऐसा मानते हैं कि एक बड़ा टुकड़ा है, एक छोटा नीचे का वो टुकड़ा। वो केवल मिट्टी का नहीं समझो आप, चांदी का बना है। कैसे बनाएगा? 2 कपाल लेगा ना और जोड़ देगा बीच से। हाँ, अगर लिया दे तो तांबे का। अभी तो क्या है, अभी तो एक साथ बना देते हैं कपाल से। हाँ, बनता ही होगा ना, तभी तो। हमने तो देखा है एक साथ ही बनाते हैं वो पूरा। वो छोटे घट होंगे, वो थोड़े बड़े घट हो सकते हैं, तो उसको कपाल कहते हैं। ठीक है। ध्वंस, हाँ, तो अभाव कहाँ रहेगा? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। नित्यत्वस्य लक्षणं किम? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वस्य लक्षणम। इसमें प्रथम दल क्या है? प्रथम दल क्या है? ध्वंस भिन्नत्वम। ध्वंस भिन्नत्वे नहीं, ध्वंस भिन्नत्वम प्रथमा में आएगा। द्वितीय दल क्या है? ध्वंसा प्रतियोगित्वम। ध्वंसा प्रतियोगित्वम। ये प्रथम दल, द्वितीय दल, इतना हो गया। अभी ध्वंस का प्रतियोगी फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर वी गो टू ध्वंस अप्रतियोगी।
ध्वंसा प्रतियोगी है तो पहले ध्वंस का प्रतियोगी पता होगा तो ध्वंस का अप्रतियोगी पता चलेगा। ध्वंस का प्रतियोगी मतलब जिसका ध्वंस होता है। जैसे घट का ध्वंस हुआ तो घट क्या हो गया? ध्वंस प्रतियोगी। घट का ध्वंस होगा तो घट क्या हो गया? ध्वंस प्रतियोगी। पट का ध्वंस होगा तो पट क्या हो गया? ध्वंस प्रतियोगी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जिस यो नश्यति सो ध्वंस प्रतियोगी, यो नश्यति स ध्वंस प्रतियोगी, जिसका नाश होगा वो ध्वंस का प्रतियोगी होगा। जिसका नाश होगा वो ध्वंस का प्रतियोगी होगा। यो नश्यति स ध्वंस प्रतियोगी। तो जिसका नाश नहीं होगा वो क्या होगा? वो ध्वंस प्रतियोगी होगा। जिसका नाश नहीं होगा, यह न नश्यति स ध्वंसा प्रतियोगी। दैट इज ध्वंसा प्रतियोगी। अवग्रह हमारे पुस्तक में तो नहीं है। इफ इट इज देयर तो यू जस्ट अंडरस्टैंड यू हैव टू स्प्लिट एज ध्वंस अप्रतियोगी। बस ध्वंस अप्रतियोगी, दिस इज हाउ यू सेपरेट। सो यो न नश्यति सह ध्वंसा प्रतियोगी। तो जिसका नाश नहीं होगा वो क्या होगा? तो हम क्या समझे? जिसका नाश नहीं होगा वो क्या होगा? नित्य होगा। जो जिसका नाश नहीं, परिभाषा नित्य की कर रहे हैं, तो जिसका नाश नहीं होगा वो कैसा होगा? नित्य होगा। ध्वंस का नाश होता है? ध्वंस का नाश ध्वंस का मैं बोल रहा हूँ, ध्वंस का नाश होता है कि नहीं? नहीं होता। ध्वंस का नाश नहीं होता। तो ध्वंस नित्य है? ध्वंस नित्य नहीं है। ध्वंस सादी है कि नहीं? सादी, शादी नहीं, सादी। ध्वंस सादी है। ध्वंस का आदि है। आदि ने आदिना सह वर्तते इति सादी। ठीक है ना? ध्वंस का आदि है तो नित्य है क्या? नहीं है। ध्वंस नित्य नहीं है। अगर केवल इतना लक्षण देंगे, ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम, तो ध्वंसा प्रतियोगी मतलब जो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है, तो लक्षण कहाँ जाएगा? वो लक्षण ठीक है कि नहीं? कि लक्षण में दोष है? क्या लो दोष है? अतिव्याप्ति दोष है। कहाँ लक्षण गया? ध्वंस में लक्षण गया। तो अतिव्याप्ति दोष वारणाय किं करणीयम? ध्वंस भिन्नत्वे सति विशेषणम देयम। यहाँ विशेषण जोड़ दो। ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगिता। ये समझ में आया? देखो नित्यत्व की परिभाषा कैसे बनाई। सीधा समझ में आ जाता है ये नित्य है। और ध्वंसा प्रतियोगित्वम पहले बनाया, फिर उसमें कहा कि अतिव्याप्ति दोष है किसमें? ध्वंस में। इसलिए कहा ध्वंस से भिन्न, क्योंकि ध्वंस जो है उसका ध्वंस नहीं होता, उसका नाश नहीं है, लेकिन उसका आदि है। तो जो आदिमान है वो नित्य नहीं मानेंगे। इट हैज़ अ बिगिनिंग, सो इट कैन नॉट बी नित्य। दैट विच हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड,
तो देखो लक्षण है ना, अलग अलग प्रकार से भी हो सकता है। अभी आपने ये लक्षण कंठस्थ कर लिया, समझो ध्वंस भिन्नत्वे सती ध्वंसा प्रतियोगिता, और कहीं नित्यत्व का और कोई लक्षण भी बना सकते हैं। तो ऐसा मत कहना कि अरे पदकृत्याकार ने तो ऐसे नहीं कहा था। तो दिस मेथड, पहले ध्वंसा प्रतियोगित्व को नित्यत्व में घटाना, ठीक है, फिर वहाँ अतिव्याप्ति, फिर उसके लिए दूसरा पद लगाना। समझो केवल इतना दिया होता, ध्वंस भिन्नत्वम नित्यत्वम, तो क्या होता? जो ध्वंस से भिन्न है वो नित्य है कि नहीं? अन्योन्य भाव नित्य है, अत्यंताभाव नित्य है, अत्यंताभाव भी नित्य रहता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन अब जैसे ये वस्तु पटः, ये पट ध्वंस है, पटः ध्वंस है कि नहीं? पट का ध्वंस में नहीं पूछ रहा हूँ, पट ध्वंस नाम की वस्तु है क्या? कि ये पट द्रव्य है, पट द्रव्य है, ध्वंस क्या है? अभाव। ये द्रव्य है, ये अभाव है? नहीं है। तो मेरा प्रश्न क्या था? पटः ध्वंसोऽस्ति न वा? नवा नहीं, न पटः न ध्वंस, पट ध्वंस नहीं है, तो ध्वंस भिन्न है, तो ध्वंस भिन्नत्वम नित्यत्वम लक्षण कहाँ गया? जो अनित्य है उसमें नित्य का लक्षण चला गया, तो क्या दोष है? अतिव्याप्ति। नित्य में तो समझो गया, लेकिन अन्य में भी चला जाएगा। जो नित्य वस्तु है जैसे आकाश, वो ध्वंस भिन्न है, तो वहाँ तो लक्षण जाएगा, इसमें भी लक्षण चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्वंस भिन्नत्वे सती नित्यत्व का लक्षण नहीं है, ध्वंसा प्रतियोगित्व भी देना पड़ेगा। ये जो मेथड है ना, दिस मेथड इज कॉल्ड पदकृत्या। व्हेन ए लक्षण इज गिवन, यू हैव टू टेक ईच पद, हर एक पद को लेके, ये पद नहीं होगा तो क्या होगा, वो पद होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, ये विचार है। इस विचार को कहते हैं पदकृत्या। तो आचार्य विल से इस लक्षण की पदकृत्या सुनाओ, बताओ पदकृत्या। तो यू हैव टू टेक, ये पद है उसका ये है। जैसे अपरोक्षत्वम, अपरोक्षत्वम, इसका लक्षण क्या करेंगे हम? अवेद्यत्वे सति, हाँ, स्वयं प्रकाशत्व, स्वयं प्रकाशत्व का लक्षण करेंगे, अथवा स्वप्रकाशत्व। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वप्रकाशत्वम। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वप्रकाशत्वम, ठीक है। अब इसकी पदकृत्या आपको बतानी होगी, मतलब दृष्टांत में बतानी नहीं है, केवल दृष्टांत। तो आपको अवेद्यत्व ये विशेषण क्यों दिया, अपरोक्ष विशेषण क्यों आया, व्यवहार योग्यत्व, व्यवहार शब्द क्यों आया, और योग्यत्व शब्द क्यों आया, हर एक शब्द आपको बताना पड़ेगा कि ये शब्द नहीं होगा तो क्या दोष है, वो शब्द नहीं होगा तो क्या दोष होगा। ऐसे इसको क्या कहते हैं? पदकृत्या। ये लक्षण चित्सुखी में है। अपरोक्ष स्वयं प्रकाशत्व, ब्रह्म कैसा है? स्वयं प्रकाश। बोले स्वयं प्रकाश का लक्षण करो, अब आपने लक्षण किया, अब लक्षण घटाना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। निधाय